मुखर्जी का जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल की धरती पर जन्मे श्यामा प्रसाद जी आज जन्म देशभक्त नेता थे। इन्होंने आजादी के पूर्व से ही देश की अनेक प्रकार की समस्याओं को न केवल वाचा देने का काम किया, इसके निवारण के लोगों को संगठित भी किया और निवारण के उपाय भी सुझाए। देश की जनता श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर के साथ जोड़कर देख रही है। वो उचित ही है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर कभी भी देश का अभिन्न हिस्सा न बनता। वो ही एक नेता था जिसने देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे नारे के साथ अपने स्वयं का बलिदान कश्मीर के लिए देने का काम किया। परंतु इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है, तो उसका पूरा श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद जी को जाता है। उन्होंने दूरदृष्टि के साथ पूरे बंगाल के अंदर एक आंदोलन चलाया और जिस बंग को लॉर्ड कर्जन ने किया था उसको रोकने के लिए पूरा देश एकत्रित हुआ था। वो ही बंगाल का विभाजन हुआ और पश्चिम बंगाल बनकर वो आज भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उपलब्धि है। उन्होंने ही तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल से उद्योग मंत्री के नाते इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर भारत की मिट्टी, भारत के संस्कार और भारत के हित को समर्पित भारतीय जनसंघ की स्थापना की और वो आज उनकी बनाई हुई 10 सदस्यों के साथ बनाई हुई पार्टी 12 करोड़ सदस्यों के साथ संसार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। मैं इस अवसर पर देश के महान नेता, जन्मजात देशभक्त और दूरदर्शी सामाजिक कार्यकर्ता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर श्रद्धांजलि देता हूं। और ये श्रद्धांजलि भी एक करमसद आनंद की भूमि पर दे रहे हैं। ये भूमि सरदार पटेल की कर्म भूमि रही। ये भूमि मणिबेन की भी जन्मभूमि कर्म भूमि रही, जिनके नाम पर गुजरात की विधानसभा बनी। वो विठल भाई पटेल की भी एक जन्मभूमि कर्म भूमि रही। और त्रिभुवन काका जिन्होंने डेयरी आंदोलन शुरू किया, उनकी भी जन्मभूमि कर्म भूमि यही करमसद आनंद है। आज यहां पर 10,000 से ज्यादा किसान भाई और बहन आए हैं, तब ढेर सारी चीजें एक साथ हुई। कार्यक्रम बहुत लंबा चला है। मैं हर चीज के बारे में बताने नहीं जाऊंगा, मगर आज सहकारिता मंत्रालय के 4 साल का भी अवसर है। आज एनडीडीबी के 60 साल का भी अवसर है और आज सरदार पटेल की 150वीं वर्ष भी चल रहा है। इस सभी वर्ष पर, सभी स्थिति पर आज यहां पर इतना बड़ा सहकारिता सम्मेलन चल रहा है। मित्रों, हमारे देश में सहकारिता वैदिक काल से चली। पंचायत, चौपाल, समिति, भंडारा, लंगर, साझा चूल्हा, सहभोज, अनेक प्रकार से
एक साथ बैठना, सोचना, भोजन करना, काम करना, ये हमारे समाज का संस्कार रहा और उसी संस्कार को आज के ही दिन नरेंद्र मोदी जी ने विधायी स्वरूप देते हुए देश में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया और 8,40,000 से ज्यादा समितियां और करीब करीब 31 करोड़ लोगों के साथ जुड़ी ये समितियां, उनके अंदर नए प्राण फूंकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है और आज सहकारिता मंत्रालय के 4 साल में मोदी जी के नेतृत्व में 60 से ज्यादा पहले की गई हैं। मैं इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा, परंतु ये सारी पहल 5 पी पर आधारित है। पहला पी है पीपल से, इसका पूरा लाभार्थी देश की जनता होगी। दूसरा पी है पैक्स से, प्राथमिक सहकारिता मंडलियों को हम मजबूत कर रहे हैं। तीसरा पी है प्लेटफॉर्म से, डिजिटल और नेशनल प्लेटफॉर्म, हर प्रकार की सहकारिता गतिविधि के लिए हमने पूरे करने का काम किया है। चौथा पी है पॉलिसी के लिए, एक ही कमी रह गई थी नमक उत्पादन की, आज हमारे हुबल भाई ने उसको भी पूरा कर दिया। नमक उत्पादन में भी अब नमक के उत्पादन का मुनाफा मेरा नमक बनाने वाला गुजरात का अगरिया जो है उसको मिलने जाएगा। ये बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। और 5वां प्रिय है प्रॉस्पेरिटी का। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। प्रॉस्पेरिटी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की। संपन्नता कुछ सेठों की नहीं, गरीब मजदूर की, किसान की। ये कंसेप्ट के साथ मोदी जी ने ये 60 इनिशिएटिव शुरू किया है। मित्रों, आज त्रिभुवनदास फूड कॉम्प्लेक्स मोगर में चॉकलेट प्लांट का विस्तार हुआ। खातरज में डॉक्टर वर्गीस कुरियन चीज प्लांट का एक्सपांशन हुआ। सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना भी हुई। संगठित बाजार, इनपुट सेवाएं, दूध की निष्पक्ष खरीदी, मूल्य अंतर का भाव और डेयरी सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी का एक चक्र पूरा करने का काम इस सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन करेगा। मुझे विश्वास है अमूल की ही तर्ज पर ये देश के किसानों का भला करेगा। एक आरयूसी रेडी टू यूज कल्चर, इसमें हम आज आत्मनिर्भर हुए। एनसीडीएफआई के नए कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। एनडीडीबी के नए भवन का उद्घाटन भी आज होने जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, कच्छ जिला नमक सहकारी समिति एक मॉडल समिति की शुरुआत करी है, जो आने वाले नमक उत्पादन करने वाले, आने वाले दिनों में नमक उत्पादन करने वाले हर मजदूर के लिए अमूल की तरह
एक सशक्त कोऑपरेटिव आंदोलन बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज अमूल एफएमसीजी ब्रांड ये न केवल भारत, विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड बनी है और ये सहकारिता का जो संस्कार है उसका विस्तार करने का संकल्प हमने सहकारिता वर्ष में लिया है। कल ही त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है और आज करीब करीब 10 प्रकल्प, इतने बड़े प्रकल्प जो अपने आप में एक ही प्रकल्प नया अमूल बनाने का हो, इतने बड़े प्रकल्प है, इसका भी आज शुरुआत हुआ है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख नए पैक्स, सहकारिता यूनिवर्सिटी, अपना डेटाबेस और एक साथ बनाई हुई 3 राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव जो अनाज की बिक्री और उत्पादन से जुड़ी है और 3 राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव जो डेयरी क्षेत्र के लिए बननी है, ये 8 चीजें इकट्ठा होकर हमारे देश का सहकारिता आंदोलन आने वाले दिनों में बहुत मजबूत होगा, इसका मुझे विश्वास है। आज इस परिसर में सभी सहकारी नेता आए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमने पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी का स्वीकार और केंद्र में हमारा सदस्य लाना, ये तीनों चीजों को बहुत मजबूती के साथ इस सहकारिता वर्ष में जमीन पर उतारना है। जब तक पारदर्शिता नहीं होती, सहकारिता लंबा नहीं चलती। कई देशों में जो सहकारिता समाप्त हो गई, उसका जब अध्ययन किया जाता है तो पारदर्शिता का अभाव ही सहकारिता की भावना को नुकसान करता है। जहां जहां टेक्नोलॉजी का स्वीकार नहीं हुआ, वहां पर भी सहकारिता स्पर्धा में टिक नहीं पाई और जिस सहकारी संस्था में सदस्य के हित को सर्वोपरि नहीं माना गया, वो सहकारिता संस्था भी खत्म हुई। ये तीनों चीजों को इस सहकारिता वर्ष के अंदर हम सब यहां बैठे हुए सहकारी नेता अपने अपने कार्य क्षेत्र में जमीन पर उतारे, इसको हमारा काम करने का संस्कार बनाए, हमारी काम करने की संस्कृति बनाए और ये भाव कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक विशाल भारत माता के हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में पहुंचाए। यही हमें आगे बढ़ा सकता है। मैं आज एनडीडीबी, अमूल और यहां उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं सबसे बड़ी शुभकामना हमारे हुबल साहब को, हुबल खड़े हो जाइए। आज उन्होंने नमक कोऑपरेटिव की शुरुआत की है। ये आने वाले दिनों में नमक की खेती करने वाले सभी देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा सहकारिता क्षेत्र मजबूत बने, भारत का तो भला करे ही करे और हमारे ये उत्कृष्ट उदाहरण से दुनिया का भी भला हो, ऐसी भावना व्यक्त कर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का दिन एक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1901 में आज के दिन ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। पश्चिम बंगाल की धरती पर जन्मे श्यामा प्रसाद जी आज जन्म देशभक्त नेता थे। इन्होंने आजादी के पूर्व से ही देश की अनेक प्रकार की समस्याओं को न केवल वाचा देने का काम किया, इसके निवारण के लोगों को संगठित भी किया और निवारण के उपाय भी सुझाए।
देश की जनता श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर के साथ जोड़कर देख रही है, वो उचित ही है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो कश्मीर कभी भी देश का अभिन्न हिस्सा न बनता। वो ही एक नेता था जिसने देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे नारे के साथ अपने स्वयं का बलिदान कश्मीर के लिए देने का काम किया। परंतु इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है, तो उसका पूरा श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद जी को जाता है। उन्होंने दूरदृष्टि के साथ पूरे बंगाल के अंदर एक आंदोलन चलाया और जिस बंग को लॉर्ड कर्जन ने किया था उसको रोकने के लिए पूरा देश एकत्रित हुआ था। वो ही बंगाल का विभाजन हुआ और पश्चिम बंगाल बनकर वो आज भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उपलब्धि है। उन्होंने ही तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल से उद्योग मंत्री के नाते इस्तीफा दिया और इस्तीफा देकर भारत की मिट्टी, भारत के संस्कार और भारत के हित को समर्पित भारतीय जनसंघ की स्थापना की और वो आज उनकी बनाई हुई 10 सदस्यों के साथ बनाई हुई पार्टी 12 करोड़ सदस्यों के साथ संसार का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। मैं इस अवसर पर देश के महान नेता, जन्मजात देशभक्त और दूरदर्शी सामाजिक कार्यकर्ता श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम कर श्रद्धांजलि देता हूं। और ये श्रद्धांजलि भी एक करमसद आनंद की भूमि पर दे रहे हैं। ये भूमि सरदार पटेल की कर्म भूमि रही। ये भूमि मणिबेन की भी जन्मभूमि कर्म भूमि रही, जिनके नाम पर गुजरात की विधानसभा बनी। वो विठल भाई पटेल की भी एक जन्मभूमि कर्मभूमि रही और त्रिभुवन काका जिन्होंने डेयरी आंदोलन शुरू किया, उनकी भी जन्मभूमि कर्मभूमि यही करमसद आनंद है। आज यहां पर 10,000 से ज्यादा किसान भाई और बहन आए हैं, तब ढेर सारी चीजें एक साथ हुई। कार्यक्रम बहुत लंबा चला है, मैं हर चीज के बारे में बताने नहीं जाऊंगा, मगर आज सहकारिता मंत्रालय के 4 साल का भी अवसर है। आज एनडीडीबी के 60 साल का भी अवसर है और आज सरदार पटेल की 150वीं वर्ष भी चल रहा है। इस सभी वर्ष पर, सभी स्थिति पर आज यहां पर इतना बड़ा सहकारिता सम्मेलन चल रहा है। मित्रों, हमारे देश में सहकारिता वैदिक काल से चली। पंचायत, चौपाल, समिति, भंडारा, लंगर, साझा चूल्हा, सहभोज, अनेक प्रकार से एक साथ बैठना, सोचना, भोजन करना, काम करना, ये हमारे समाज का संस्कार रहा और उसी संस्कार को आज के ही दिन नरेंद्र मोदी जी ने विधायी स्वरूप देते हुए देश में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय बनाने का निर्णय हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया था। और 8,40,000 से ज्यादा समितियां और करीब 31 करोड़ लोगों के साथ जुड़ी ये समितियां
उनके अंदर नए प्राण फूंकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। और आज सहकारिता मंत्रालय के 4 साल में मोदी जी के नेतृत्व में 60 से ज्यादा पहले की गई है। मैं इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा, परंतु ये सारी पहल 5 पी पर आधारित है। पहला पी है पीपल से, इसका पूरा लाभार्थी देश की जनता होगी। दूसरा पी है पैक्स से, प्राथमिक सहकारिता मंडलियों को हम मजबूत कर रहे हैं। तीसरा पी है प्लेटफॉर्म से, डिजिटल और नेशनल प्लेटफॉर्म, हर प्रकार की सहकारिता गतिविधि के लिए हमने पूरे करने का काम किया है। चौथा पी है पॉलिसी के लिए। एक ही कमी रह गई थी, नमक उत्पादन की। आज हमारे हुबल भाई ने उसको भी पूरा कर दिया। नमक उत्पादन में भी अब नमक के उत्पादन का मुनाफा मेरा नमक बनाने वाला गुजरात का अगरिया जो है उसको मिलने जाएगा। ये बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई। और 5वां पी है प्रॉस्पेरिटी का। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। प्रॉस्पेरिटी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की। संपन्नता कुछ सेठों की नहीं, गरीब मजदूर की, किसान की। ये कंसेप्ट के साथ मोदी जी ने ये 60 इनिशिएटिव शुरू किया है। मित्रों, आज त्रिभुवनदास फूड कॉम्प्लेक्स मोगर में चॉकलेट प्लांट का विस्तार हुआ। खातरज में डॉक्टर वर्गीस कुरियन चीज प्लांट का एक्सपांशन हुआ। सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना भी हुई। संगठित बाजार, इनपुट सेवाएं, दूध की निष्पक्ष खरीदी, मूल्य अंतर का भाव और डेयरी सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी का एक चक्र पूरा करने का काम ये सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन करेगा। मुझे विश्वास है अमूल की ही तर्ज पर ये देश के किसानों का भला करेगा। एक आरयूसी रेडी टू यूज कल्चर, इसमें हम आज आत्मनिर्भर हुए। एनसीडीएफआई के नए कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ। एनडीडीबी के नए भवन का उद्घाटन भी आज होने जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, कच्छ जिला नमक सहकारी समिति एक मॉडल समिति की शुरुआत करी है, जो आने वाले नमक उत्पादन करने वाले, आने वाले दिनों में नमक उत्पादन करने वाले हर मजदूर के लिए अमूल की तरह एक सशक्त कोऑपरेटिव आंदोलन बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज अमूल एफएमसीजी ब्रांड ये न केवल भारत, विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड बनी है। और ये सहकारिता का जो संस्कार है उसका विस्तार करने का संकल्प हमने सहकारिता वर्ष में लिया है। कल ही त्रिभुवनदास पटेल के नाम पर त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है और आज करीब करीब 10 प्रकल्प, इतने बड़े प्रकल्प
जो अपने आप में एक ही प्रकल्प नया अमूल बनाने का हो, इतने बड़े प्रकल्प है, इसका भी आज शुरुआत हुआ है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख नए पैक्स, सहकारिता यूनिवर्सिटी, अपना डेटाबेस और एक साथ बनाई हुई 3 राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव जो अनाज की बिक्री और उत्पादन से जुड़ी है, और 3 राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव जो डेयरी क्षेत्र के लिए बननी है, ये 8 चीजें इकट्ठा होकर हमारे देश का सहकारिता आंदोलन आने वाले दिनों में बहुत मजबूत होगा, इसका मुझे विश्वास है। आज इस परिसर में सभी सहकारी नेता आए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हमने पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी का स्वीकार और केंद्र में हमारा सदस्य लाना, ये तीनों चीजों को बहुत मजबूती के साथ इस सहकारिता वर्ष में जमीन पर उतारना है। जब तक पारदर्शिता नहीं होती, सहकारिता लंबा नहीं चलती। कई देशों में जो सहकारिता समाप्त हो गई, उसका जब अध्ययन किया जाता है तो पारदर्शिता का अभाव ही सहकारिता की भावना को नुकसान करता है। जहां जहां टेक्नोलॉजी का स्वीकार नहीं हुआ, वहां पर भी सहकारिता स्पर्धा में टिक नहीं पाई, और जिस सहकारी संस्था में सदस्य के हित को सर्वोपरि नहीं माना गया, वो सहकारिता संस्था भी खत्म हुई। ये तीनों चीजों को इस सहकारिता वर्ष के अंदर हम सब यहां बैठे हुए सहकारी नेता अपने अपने कार्य क्षेत्र में जमीन पर उतारे, इसको हमारा काम करने का संस्कार बनाए, हमारी काम करने की संस्कृति बनाए, और ये भाव कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक विशाल भारत माता के हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव में पहुंचाए। यही हमें आगे बढ़ा सकता है। मैं आज एनडीडीबी, अमूल और यहां उपस्थित सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं सबसे बड़ी शुभकामना हमारे हुबल साहब को, हुबल खड़े हो जाइए। आज उन्होंने नमक कोऑपरेटिव की शुरुआत की है। ये आने वाले दिनों में नमक की खेती करने वाले सभी देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारा सहकारिता क्षेत्र मजबूत बने, भारत का तो भला करे ही करे, और हमारे ये उत्कृष्ट उदाहरण से दुनिया का भी भला हो, ऐसी भावना व्यक्त कर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज का दिन एक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1901 में आज के दिन ही